मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बाली। आज मैं तुझसे अपने अपमान का बदला लूंगा। बल है तो बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर। ओ बाली, बाली, हिम्मत है तो बाहर निकल। ये सुग्रीव की आवाज है। हाँ, उसी की है। ये इतने वर्षों बाद अचानक क्या हुआ उसको? बाली, ओ बाली, बाहर निकल। आप रहने दीजिए स्वामी, वो थोड़ी देर शोर मचाकर स्वयं ही चला जाएगा। कोई युद्ध के लिए मुझे पुकारे और मैं घर में बैठा रहूं, ये तुम भीरू कब से हो गई? मैं तो केवल आप ही के लिए कह रही हूँ स्वामी, ये आपके विश्राम का समय है। विश्राम मैं आकर कर लूंगा। सुग्रीव मेरे मार्ग के सामने अधिक देर ठहर नहीं सकता, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। बिल में छुपे चूहे, ये क्या ताकती सूझी? जा छुप जा जाके अपने उसी बिल में। प्रलाप न कर बाले, युद्ध कर युद्ध। अच्छा तो चूटी के भी आज पर निकल आए। चल खुले मैदान में, चल चल तो चल। बार बार लक्ष्य साधता हूं, परंतु दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि जरा सी भी रसाधानी अर्थ का अनर्थ कर सकती है। मैं ये बाण नहीं छोड़ सकता। अच्छा वचन निभाया, क्या साथ दिया, अच्छी मित्रता निभाई। क्या बहस भी ना रही है? कृपालु रघुवीर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, बाली मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है काल। फिर भी आपने मुझे उकसाकर मौत के मुंह में भेज दिया और आप छिपकर मेरे पिटने का तमाशा देखते रहे। रघुनंदन, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे पहले ही सच सच बता देते कि आप बाली को मारेंगे नहीं, तो मैं लोग हंसाई कराने तो न जाता।
तुम्हारा रोष स्वाभाविक है, परंतु शांत चित्त करके मेरी व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करो। तुम दोनों वेशभूषा, कद, चाल ढाल हर प्रकार से एक समान हो। दोनों भाइयों का रूप भी एक जैसा ही है। तुम दोनों की समानता देखकर मैं भ्रम में पड़ गया। यदि मेरी भूल से मेरा बाण तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर देता तो कैसा धर्म संकट था मेरे लिए। अपनी शरण में आए हुए एक प्राणी को वध करने का कलंक रघुकुल की कीर्ति को मिट्टी में मिला देता। इसी कारण मैंने शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा और तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। अब तुम्हारे घाव, तुम्हारी पीड़ा कैसी है? प्रभु, ये तो चमत्कार हो गया प्रभु। मुझे आपके स्पर्श करने से ही मेरी पिछली सारी पीड़ा सब दूर हो गई। एक नवीन उत्साह शक्ति के विरुद्ध प्रभा का संचार होने लगा। अब मुझे आदेश दें, मेरे लिए क्या कर्तव्य है प्रभु? अन्यायी अधर्मी बाली का प्रतिकार, पुनः उससे युद्ध की ललकार। लक्ष्मण जी भैया। निशानी के लिए तुम एक पुष्पमाला सुग्रीव के गले में पहना दो, जिससे हम दोनों को पहचान सके। जय जय। लज्जा से डूबा, युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाहर ओ वाले, देखा तारा, आज तेरी बहन रूमा का विधवा होना निश्चित है। बाली के हाथों उसके भाई के वध को आज कोई नहीं जान सकता। सुनिए, बरसाती नदी के समान वेग से उमड़ते क्रोध को काबू करके शांत चित्त से मेरी एक बेटी तो सुन लीजिए स्वामी। ये क्रोध तो सुग्रीव की गर्दन तोड़कर ही शांत होगा। तब न जाए। सुग्रीव और बाली ने एक ही माँ का दूध पिया है। बाली माँ का दूध रचाने वाला पागल बन जाए। असंभव। स्वामी, स्वामी, जल्दी में आपके पिता देवराज इंद्र के प्रदान की हुई ये विजय सुवर्ण माला धारण करना भी आप भूल गए। युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। लज्जा से डूबा। हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। आया, ओ वाले। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। मैंने छोटा समझकर पहली बार तुझे जीता छोड़ दिया था, परंतु अब नहीं छोड़ूंगा। लगता है तेरी मृत्यु तुझे दोबारा किष्किंधा के द्वार में घसीट लाई है। किसकी मृत्यु होगी ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। सुग्रीव, मेरे हाथों क्यों लगता है? अब भी चला जा। कारों जैसी बात मत कर भाई। यदि माँ का दूध पिया है तो आ जा मैदान में। अच्छी बात है, तेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, तो चल आजा, चल।
सुग्रीव इतना प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया। मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए हम तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो प्राण जाने पर भी उस पर प्रभु अब रक्षा किसकी है? जीवन तो बार बार मिल जाएगा परंतु खेल हाथों से मरण पाकर मोक्ष तो नहीं मिलेगा। खेल हाथ ऐसी मृत्यु फिर नहीं मिलेगी, प्रभु फिर नहीं मिलेगी।